दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर JKPSI की जो अ, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने आज से कई दिन पहले शेयर की थी आपसे। लेकिन कैंडिडेट्स को कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है और डाउट में है कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स को मन में डाउट है। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आज यहाँ पे पेश हुआ हूँ और यहाँ पे आज हम बात करेंगे JKPSI का जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ है उसके हवाले से, ठीक है? अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को भी आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं लेता हूँ आपको उस डॉक्यूमेंट की तरफ जिसमें जो है वो क्लियरली आपके जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको जो है वो अमेंड किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, उस पर आज हम जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, हालाँकि ये नोटिफ़िकेशन बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी डाउट है और जो कहीं न कहीं कमेंट में लिख देते हैं या मैसेज कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देते हैं कि सर ऐसे-ऐसे डाउट है या आप हमारा डाउट क्लियर कीजिए। देखिए, जो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वो किसके लिए चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इन एक्साइज ऑफ पावर conferred बाय सबसेक्शन this police act hereby makes the amendment in the Jammu and Kashmir police rules तो and shall have effect notwithstanding any inconsistent in Jammu and Kashmir rules। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि इसे जो है वो फॉलोइंग क्लॉज को जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहे ही शी होल्ड्स अ बैचलर डिग्री from a recognized university, however क्वालिफिकेशन फॉर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। देखिए, सब इंस्पेक्टर जो होता है आपका JKPSI उसमें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, आप ग्रेजुएट होने लेकिन चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारी कुछ पोस्टें हैं JKPSI में, उसके हवाले से यहाँ पे बात की जा रही है। अब बात क्या की जा रही है कि यहाँ पे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन JKPSI टेलीकम्युनिकेशन, उनमें उनके लिए जो है वो यहाँ पे बताया गया है सिर्फ वो उन्हीं बच्चों को ये जॉब दी जाएगी या वही बच्चे ये जॉब उसमें आएंगे जिनका जो है वो बैचलर्स डिग्री जो है वो किस में होगी। अब देखिए स्ट्रीम क्या क्या यहाँ पे मेंशन की गई है, स्ट्रीम्स को आप ज़रा एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस, दूसरे नंबर पे है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे नंबर पे है टेलीकम्युनिकेशन, फोर्थ नंबर पे है IT, फिफ्थ नंबर पे है मैक्ट्रॉनिक्स और सिक्स नंबर पे है कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर डेटा साइंस। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी IT में आपकी डिग्री है, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए मैंडेटरीली, मतलब 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और इन नीचे दिए गए में से मतलब आप इन शॉर्ट या तो आपकी या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होने चाहिए, ठीक है, BCA होने चाहिए या MCA होने चाहिए, आप BCA प्लस MCA। तो अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को ये भी डाउट होगा, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट होगा और फिर वो MCA उसने किया होगा मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 साल का कोर्स, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। या मान लीजिए किसी ने BCA किया होगा 3 साल की डिग्री, तो वो भी मेरे हिसाब से एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 साल की डिग्री यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफिकली, मतलब बताया गया कि 4 साल का डिग्री कोर्स होना ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो गोया कि आपकी जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका ये जो सब्जेक्ट्स हैं मेंशन और इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई साहब जो अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है JKPSI की, क्या उसमें ये लागू होगा या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए बताया गया है वी शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकॉन्सिस्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो है ये आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए होगा और अभी के लिए जो चल रहा है उसके लिए भी होगा, क्योंकि इस बार पहली बार मेरे हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन में जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट आई है, तो इसीलिए इन्होंने इसको फ्रेम किया है पहली बार। ठीक है, अब लेकिन एक और मुद्दा यहाँ पे खड़ा होता है कि भाई अगर इस बार इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन को इस तरह से जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया, तो व्हाट अबाउट इट्स सिलेबस। हाँ, सही सुना आपने, जैसे हमारा जेकेपी कांस्टेबल में जो टेलीकम्युनिकेशन का जो था वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिलेबस था हमारे पास प्रॉपर, टेलीकॉम का हमारे पास प्रॉपर सिलेबस था, और उस सिलेबस में जो है वो आपने देखा होगा कि एक सेक्शन था टेलीकम्युनिकेशन का। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर इन्होंने इस पे लागू करना होगा तो फिर जेकेपीएसआई जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके लिए इनको अलग से सिलेबस नोटिफाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। मतलब इनको अलग से सिलेबस नोटिफाई करना पड़ेगा अलग से टेलीकम्युनिकेशन का। मान लीजिए अगर आपका 200 मार्क्स का आपका आज हमारा जेकेपीएसआई का सिलेबस है, तो ऐसा हो सकता है कि 100 मार्क्स का जीके और वो सब होगा, और 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का वो तो 100 का ही होगा, लेकिन 50 क्वेश्चंस आपके टेलीकम्युनिकेशन के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके बाकी जेकेपीएसआई के इसमें आएंगे, जो सिलेबस एग्जिस्टिंग सिलेबस है नया वाला। तो उस तरह से जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अब यार देखो, सिलेबस भी नहीं आया अभी तक, तो ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ इस पे जो है वो लागू होने वाला है। बाकी अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो डेफिनेटली हमारी नॉलेज आप इंक्रीज करें डेफिनेटली। अगर आप बिकॉज आई एम एडमिटिंग ओवर हियर कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता भाई कि क्या इस बार वाली रिक्रूटमेंट में ही इसे लागू किया जाएगा या नहीं। अगर आपके पास इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन रुखसत होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको डाउट है, आपका सिलेबस अभी कवर नहीं है, आपका मैथ्स पेंडिंग है, आपका जीएस पेंडिंग है, आपका अलग जो ज्योमेट्री है, एडवांस मैथमेटिक्स है, वो पेंडिंग है आपका। अगर ऐसी सिचुएशन से ऐसी स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि हम आपको एक स्ट्रेटजी लेके आएँ आपके लिए। अगर आप लिटरली चाहते हैं दोस्तों कि आपके लिए हम एक स्ट्रेटजी लेके आएँ, जिस स्ट्रेटजी में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से कैसे जो है वो कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या चीज़ें, मतलब पार्किंसन लॉ किस तरह से आपने लगाना है, वो हम आपको बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन इट, एंड डेफिनेटली वी विल मेक अ वीडियो एंड गाइड यू ऑल। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ वीडियो एंड वी कैन शेयर। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है वक्त हो चुका है और इसी के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।